मैं घी लेने गई थी तो दरवाज़ा खटकाया, शुएब निकला और शुएब वहीद ने मेरे मुंह पे हाथ रखा। जो शुएब है वो मुझे खींच के अंदर ले गया। फिर शुएब ने ज़्यादती की, फिर वहीद ने ज़्यादती की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, आज जो फैमिली खड़ी मेरे साथ देख रहे हैं ये चिन्योट से ताल्लुक़ रखती हैं। चिन्योट से लाहौर आई हैं सिर्फ इस वजह से कि सानिया के साथ कुछ दरिंदों ने ज़्यादती की है, बदफेली की है, ज़बरदस्ती ज़्यादती की गई है सानिया के साथ। इस वाक़े को हुए तकरीबन 3 माह गुजर चुके हैं लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। मुल्ज़िमान आज़ाद फिर रहे हैं और जब इनको लगा कि हमें इंसाफ अब नहीं मिलेगा पाकिस्तान में तो इन्होंने सोचा कि अब मीडिया के सामने आना बनता है, तो इन्होंने मीडिया का सहारा लिया और अब सानिया मेरे साथ मौजूद हैं। सानिया से जानते हैं मुकम्मल मामला क्या पेश आया था। सानिया, मुझे ये बताओ वो शख्स कौन था, ये सारा मामला कैसे हुआ? 16 तारीख नवा महीना शाम 7 बजे मैं घर से निकली घी लेने। घी नहीं था, मैं घी लेने गई थी तो दुकान आगे से बंद थी तो दुकान वाले घर दरवाज़ा खटकाया, वहाँ से कोई निकला। उसके साथ घर से मोहम्मद वहीद शुएब निकला और वहीद ने मेरे मुंह पे हाथ रखा। जो शुएब है वो मुझे खींच के अंदर ले गया। शुएब ने ज़्यादती की, फिर वहीद ने ज़्यादती की। फिर उसके बाद मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और मुझे मारा भी और मेरे हाथ पाँव बांध के मुझे बहुत मारा भी और मेरे साथ ज़्यादती बहुत बुरी था की। और फिर मैंने शोर मचाया, इसने पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। फिर उसके बाद मुझे ये घर ले आए। घर लेके तो फिर मेरे अम्मी अब्बू को मैंने बताया। अम्मी अब्बू हम लोग सब मिल के गए, हम लोगों ने दरख्वास्त लिखाई थाने में। फिर उन लोगों ने कहा आप लोग चले जाओ, अब्बू के अंगूठे लगवा के फिर हम लोगों ने उन लोगों ने भेज दिया। तो इसलिए ये शुएब और ये दूसरा लड़का कौन है, ये कौन लोग हैं? ये मोहल्ले के हैं। मोहल्ले के लोग हैं, आप इनको जानती थी? नहीं, मैंने इनको पहली दफ़ा देखा है जब इन लोगों ने ज़्यादती की। मोहल्ले में थे लेकिन आपने पहली दफ़ा देखा था? हाँ, मैंने पहली दफ़ा देखे। उनकी उम्रें क्या थी? मुझे उनकी उम्रें नहीं पता। कुछ पता है कि वो शादीशुदा हैं? नहीं, मुझे नहीं पता उनका। ये क्या मामला था? जी ये 16 तारीख थी नवा महीना। मैं घर में नहीं थी, मेरी अब भतीजी का ऑपरेशन था, मैं उधर गई हुई थी। तो 5 बेटियां मेरे पास, एक बेटा है। ये बड़ी है, 4 छोटी हैं। इसने ना हांडी बनानी थी, घी नहीं था। ये दुकान पे गई, दुकान बंद थी। वो दुकान वाला घर का दरवाज़ा खटकाया, उधर से कोई नहीं निकला। साथ वाले घर से शुएब और वहीद निकले। वहीद ने इसके मुंह पे हाथ रखा, शुएब खींच कर अंदर ले गया। अंदर फिर मुंह हाथ बांध कर इससे ज़्यादती करते रहे। जब इसके मुंह से थोड़ा सा कपड़ा हटा, इसने हाल किया, शोर मचाया। फिर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, वो लोग दोनों भाग गए। उधर उनका घर नहीं है, घर काफ़ी दूर है उनका, 3-4 गलियां छोड़ के उनका घर है। लेकिन उधर उन्होंने एक हवेली बनाई हुई है, वहाँ कबूतर वगैरह छड़े लोग बैठते हैं उधर। तो फिर हमने, जब बेटी हमारी ने हमें बताया, मुझे फ़ोन किया, मैं उधर से वापस आई। इनका अब्बू मालियों का काम करता है, वो इस्लामाबाद था। लॉकडाउन की वजह से वो 2-3 दिन आ नहीं सका। फिर हमने 21 तारीख को जाके दरख्वास्त दी, क्योंकि 3-4 दिन हमारे इसलिए लग गए क्योंकि ये उधर था तो लॉकडाउन की वजह से ये आ नहीं सका। 21 तारीख को हमने दरख्वास्त दी। जब दरख्वास्त दी तो उधर हमने जो वकील से दरख्वास्त लिखवाई थी वो ठीक थी। उधर दोनों मुल्ज़म ने मसलन बराबर लिखे हुए थे ज़्यादती में। जब हम थाने आए, वो थाने वालों ने, हम तो पढ़े हुए नहीं थे, थाने वालों ने दरख्वास्त ले ली। कहते हैं कि हमने आपकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। उन्होंने एक लड़के को पैरे पे लिख दिया और एक को ज़्यादती में शामिल कर दिया। तो फिर उन्होंने अंगूठे लगवा लिए, मैं कहा चले जाओ। फिर लेकिन 3 माह हो गए, कोई ऑप्शन उन्होंने नहीं लिया। सब सियासी लोग मिले हुए हैं। जब थाने वाले बुलाए थे, दूसरे दिन थाने वालों ने बुलाया, इनका अब्बू किया है, लेकिन उधर से सियासी लोग सब मिलकर उन्होंने इनको मारा और धमकियाँ दी कि हम आपको मार देंगे, इधर हमसे सुलह मन करो मसला। तो इसने कहा कि मैंने सुलह नहीं करनी। तो इसकी वजह से वो, हमारा एक बेटा है, धमकियाँ दे रहे हैं, हम इसको अगवा कर लेंगे, इसको मार देंगे, हमें इससे रसाई करो, वरना ऐसे चो कहते हैं कि आपने अंगूठे नहीं लगाए ना तो हम इन दोनों मुल्ज़िमों को बेगुनाह साबित कर देंगे। DSP के पास गए, DPO के पास गए हैं, जो तफ्तीशी है वो उनके साथ मिला हुआ है। 11 बेलें ले रहा है। 27 तारीख को उसकी बेल खारिज हुई है, लेकिन उधर तफ्तीशी था, उन्होंने जो उनके वकील थे ना, उन्होंने उससे हथकड़ी लेकर चैम्बर में रख ली। कहते हैं कि इनको गिरफ्तार नहीं करना। मुल्ज़म उधर से उनके सामने से भागा, लेकिन वो यूसुफ जो है उसने नहीं पकड़ा। हमारे साथ कोई पुलिस तावन नहीं कर रही क्योंकि उनसे पैसे ले लिए हैं, बहुत सारे ले लिए हैं और सारे सियासी लोग मिले हुए हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए। हमें वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि हमारी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, हमें इंसाफ चाहिए। सानिया, कितने घंटे वो आपके साथ ज़्यादती करते हैं? घंटा पूरा किया उन लोगों ने।
अच्छा, जी वो टाइम कौन सा था जब आपको वो लेकर गए थे कमरे में? शाम 7 बजे। 5-7 बजे शाम के। हाँ 7। अच्छा, तो घर आप बता के आई थी मैं बाहर जा रही हूँ? नहीं, छोटी बहनों ने बताया मैं घी लेने जा रही हूँ। उन लोगों ने कहा ठीक है। फिर मैं घी लेने की घंटा हो गया, फिर वो ढूंढते रहे तो फिर मैं मिली नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने जब शोर मचाया उस वक्त मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, फिर इन लोगों को पता जब चला। आप घी लेने जा रही थी या वापस आ रही थी तब हुआ? नहीं, जब जा रही थी। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने आपके मुंह पे हाथ रखा पहले? पर वही जो है ना, उसने मेरे मुंह पे हाथ रखा, शुएब ने मुझे खींच के अंदर ले गए। फिर मेरा मुंह बांध दिया और पाँव और हाथ भी बांध दिए। अच्छा, बेड के साथ बांध दिए थे? नहीं, वो चारपाई थी उसके ऊपर बांध दिया। तो आपकी आंखें खुली हुई थी? हाँ, आंखें खुली हुई थी। सब कुछ देखा आपने? हाँ, सब कुछ देख। आपके सामने वो मुल्जिमान आ जाए तो पहचान लोगे? हाँ, वो आ जाए मैं पहचान लूँगी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने क्या कार्रवाई की? इन्वेस्टिगेशन हुई है आपकी? हाँ, हुई। हुई थी? जी। ठीक है। मेरे साथ सानिया के की तस्वीर भी हमारे लड़कों की तस्वीर हमारे पास है। फुटेजेस भी देख सकते हैं। जो फुटेजेस चल रही हैं वो लड़के हैं जिन्होंने सानिया के साथ ज़्यादती की है। ये FIR मेरे हाथ में है और एक एप्लीकेशन मेरे हाथ में है। इस सारे मामले के हवाले से इनके वालिद साहब से जानते हैं कि ये क्या मामला था कि FIR चेंज कर दी गई। सर, ये एक एप्लीकेशन मेरे हाथ में और एक FIR है, ये दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, क्यों ये चेंज किसने की है? ये सर मुंशी ने की थी अजहर ने। अच्छा, क्या वजह बनी, क्यों चेंज की? उसने पैसे खाए हैं? ये पैसे 3000 रुपया लिया। अच्छा, उससे क्या मैं सॉरी दरख्वास्त बिल्कुल ठीक लिख ली तो उसको चले जाओ। और सारे सी बाद पढ़े हो कोई ना, बाद पता लगा केस आज केस चलाया सन पता लगा भी वो लिख देता एक पैरे लिख देता। पैरे तो बंदा नहीं सर, वो बच्ची ने दोवें ज्यादती की है, उस दोवें ज्यादती नहीं लिखी, उस पैरे पर लिख देता। पैरे पर नस लिखना। तो आपने SHO से रब्ता नहीं किया? चोर ने दसिया, सारे दसिया, किसी बंदे सुनी नहीं सर। उसे पुलिस का छोटा थानेदार उसने भी दसिया सर, उस भी नहीं सुनी। ये केस किस थाने में चल रहा है? कांडीवाल। अच्छा, तो लाहौर आप क्या करने आए थे? लाहौर उसी बस कुछ बंदे सुनी नहीं साड़ी सर। लाहौर उसी आए मीडिया ते वहाँ पे सुनी नहीं गई आपकी? कहीं सुनवाई नहीं हुई आपकी? सुनाई। DPO तो गए हैं 5 दफ़ा, DSP को 5 दफ़ा गए हैं, HO को गए हैं 5 दफ़ा, किसी बंदे नहीं सुनी साड़ी। छोटे थानेदार बंदा नपी ही नहीं। बेला ते जा रहे हैं, बेला ते जा रहे हैं जी, बेल हो रही। कितनी दफ़ा बेल हो चुकी है मुझसे? 11 दफ़ा। 11 दफ़ा बेल हो चुकी है। किस बुनियाद पे होती है? सर ये नहीं पता किस बात होती, किस तरह से सर फारसी बंदे चल रहे। अदालत में कभी पेशी नहीं हुई? पेशकी हुई है सर, अदालत तोड़ी भी है सर। और यूसुफ ने नपया नहीं, कहता तुझे खुद पकड़ो। मैं कि खुद सीखी में पकड़ी। वो कहते हैं मुलजिम खुद पकड़ो। खुद पकड़ो, सारे थाने में लाया। अच्छा जी हाँ, अंगूठे लाओ, अंगूठे लाओ तो रसाई करो। मालूम नहीं पड़ता कि ये पुलिस क्या काम करती है, पुलिस की क्या जिम्मेदारी है कि अगर मुलजिम को हमने पकड़ कर देना है आपको तो फिर सारा आप वर्दियाँ उतार दें। मुझे ये बताइए, आप लोगों ने एहतजाज कहाँ कहाँ किया? हमने ये प्रेस क्लब नहीं है उधर एक दिन किया, सोमवार को हमने उधर किया था, और मंगल को वज़ीर आला के दफ्तर के सामने किया और DIG के दफ्तर के सामने किया। इतनी बार एहतजाज किया, किसी ने सुनवाई नहीं की? हमारी किसी ने भी नहीं सुनवाई की। कहते हैं कि चले जाओ उधर, आप SHO को मिलो, DPO को मिलो, आपका हो जाएगा। लेकिन उधर जाते हैं तो वो कहते हैं अच्छा आज पकड़ते हैं, कल पकड़ते हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुनता। इस मामले को 3 माह गुजर चुके हैं। 3 माह हो गए हैं इस मामले। क्या कहना चाहोगी? आपकी आंखों में आंसू भी हैं, क्या कहना चाहोगी? मैं यही चाहूँगी ज़िले आज़म मुझे प्लीज़ इंसाफ दे, आगे किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, वरना मुझे इंसाफ ना मिले मैं अपने आप को जला दूँगी। आपने सुन लिया, इस लड़की का कहना है अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं ख़ुद को जला लूँगी। अब इस चीज़ का ज़िम्मेदार रियासत होगी अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता। एहतजाज भी इन्होंने कर लिया, आखिरी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया पर आके कि हमें किसी तरह से इंसाफ मिल जाए। इसीलिए ये लाहौर आए हैं ताकि हम अपनी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचा सकें, हुक्मरानों तक पहुंचा सकें, जो बहुत बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए हैं उन तक पहुंचा सकें। सिर्फ इस वजह से लाहौर आए हैं। अगर अब भी इनकी आवाज़ ना सुनेगी तो इन्होंने तो अपना फ़ैसला बता दिया है, अगर इंसाफ ना मिला तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, ख़ुद को आग लगा लूँगी। अब क्या होता है आगे ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।